Assalamu alaikum. This is RM Malik, and today we are gonna make video on the difference between see, watch and look. हमारे पास इन तीन वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होती है। क्यों कन्फ्यूजन हो रही होती है? क्योंकि इन तीनों के मतलब हमारे पास क्या होते हैं, देखो, देखना, इस तरह के होते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये तीनों जो हैं वो डिफरेंटली यूज़ हो रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो रही होती है। तो अब मैं आज आपकी बहुत ही सिंपल टर्म्स में कन्फ्यूजन दूर करूँगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले हम बात करें सी की, तो सी का मतलब क्या होता है उर्दू में? इसका मतलब होता है देखना। अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम लोग तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपली मीन्स टू परसीव समथिंग विद योर आइज़ विदाउट स्पेसिफाइंग मच अबाउट हाउ एंड वाई यू आर डूइंग इट। कि हमारे पास सिंपली किसी भी चीज़ को अपनी आइज़ के साथ देखना और हमारा कोई मकसद नहीं होता उसमें, अनइंटेंशनली हम लोग कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं तो वो किस में आता है, सी में आता है। वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सी कर रहे होते हैं, और ये पैसिव एक्टिव होता है, इसमें हमारी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं होती। इसकी एग्जांपल के बारे में बात करें, व्हेन आई ओपन द डोर आई कुड सी द स्नो फॉलिंग आउटसाइड। कि जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैंने क्या देख सकता हूँ, स्नो फॉलिंग आउटसाइड। अब हमारे पास मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं बाहर क्या देखूँगी, स्नो देखूँगी। कोई भी चीज़ हो सकती थी, वो कोई भी चीज़ हो सकती है कि बाहर मैं देख रही हूँ, उसमें मेरी कोई एक्टिव जो है वो एक्ट ऑफ विजन नहीं है, वो मैं क्या देख रही हूँ, पैसिव एक्ट ऑफ विजन शामिल है। एक और एग्जांपल देखें तो इसकी को और एग्जांपल है, आई सा अ बर्ड इन द गार्डन। कि मैंने बाग में क्या देखा, एक परिंदा देखा। अब मैं गार्डन में आई तो मेरा तो कोई मकसद नहीं था कि मैं बर्ड देखूं, कोई भी चीज़ मेरे सामने आ जाती है, मैं उसको देख रही हूँ, तो वो कौन से मीनिंग्स में आ रहा है, वो मैं सी कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं लुक के बारे में। तो लुक हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, देखो। व्हेन यू लुक एट समथिंग यू डायरेक्ट योर अटेंशन। कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी अटेंशन क्या होती है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं अपनी अटेंशन उसकी तरफ। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हम लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं या फिर उसमें कुछ स्पेसिफिक फाइंड कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, लुक। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। इसकी एग्जांपल है, ही लुक्ड एट गूगल मैप टू फाइंड डेस्टिनेशन। कि उसने गूगल मैप को देखा, क्यों देखा, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनेशन फाइंड कर रहा था। तो इसमें मेरा एक मकसद शामिल था, मैं क्यों देख रही हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मुझे या तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ या फिर मुझे क्या चाहिए, कुछ स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है, तो मैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करूँगी, लुक इस्तेमाल करूँगी। एक और एग्जांपल है मेरे पास, प्लीज़ लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट या फिर रोड। तो मैं क्या है, रोड क्रॉस करने से पहले मुझे दोनों तरफ देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं, और अगर गाड़ियों को मैं नहीं देखूंगी और ऐसे स्ट्रेट से भाग जाऊंगी तो मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसमें गाड़ियों को देखने में क्या मकसद शामिल है, खुद की सेफ्टी शामिल है, यानी कि एक स्पेसिफिक मकसद शामिल हो रहा होता है लुक में। तो हमारे पास इसमें मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पे मैं सी इस्तेमाल नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं लुक इस्तेमाल करूँगी। लास्ट पे हमारे पास है वॉच। वॉच का मतलब भी क्या होता है, देखना। अब हमारे पास वॉच, लुक और सी में डिफरेंस क्या होता है कि वॉच जो होता है ना, वॉच कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आप कोई चीज़ कंटिन्यूअली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और वो क्या है, एक लिमिटेड टाइम है, एक टाइम के अंदर आपने वो चीज़ क्या करनी होती है, देखनी होती है। हमारे पास उसमें क्या इस्तेमाल होगा, वॉच। और वो क्यों कर रहे होते हैं आप लोग, क्योंकि वो क्यों ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं उसको, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली किस में होती है, मोशन में होती है, या फिर वो चेंज हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल है, इसी एग्जांपल आप लोग देख लें, आई वॉच द सॉकर गेम ऑन टीवी टुनाइट। कि मैंने क्या देखी, फुटबॉल देखी टीवी पे आज रात को। अब देखो यहाँ पे वॉच्ड लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, क्यों इस्तेमाल होगा, क्योंकि मैंने वो जो गेम थी वो पूरी रात तो नहीं चली, पूरी पूरी ज़िंदगी तो नहीं चलेगी ना, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की। हमारे पास क्या है, टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, तो उस टाइम के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, वॉच इस्तेमाल करूँगी। वॉच कहाँ इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर आपके पास टाइम की एक मुद्दत हो, कुछ टाइम जो है उसके अंदर आपने कोई चीज़ देखनी हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वॉच्ड कहलाती है। एक और एग्जांपल है मेरे पास, दे सैट बाय द रिवर एंड द वॉच्ड बोट्स गो बाय। कि अब इसमें देखो, अब बोट्स जो थी वो पूरा दिन तो वो नहीं जा रही थी, एक टाइम था जहाँ पे मैं बैठ के, अगर वो जा भी रही तो मैं पूरा दिन बैठ के वहाँ पे उन बोट्स को तो नहीं देखूंगी ना, मैंने कुछ वक्त के लिए उसको देखना है। और हमारे पास उसको ऑब्ज़र्व भी कर रही हूँ, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या हो रही हैं, चेंजिंग हो रही है उनकी मूवमेंट में, मोशन में। तो यहाँ पे क्या इस लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, वास्ट इस्तेमाल होगा। होप योर कन्फ्यूजन इज़ क्लियर नाउ। सो थैंक्स फॉर बीइंग